देंगे। और जब राजकर्मी का दर्जा देने की बात आई तो फिर से नया एग्जाम की बात कर रहे हैं। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, 58 साल के शिक्षक को जिनका बेटा भी एग्जाम दे रहा है, जिनका पुतोह भी एग्जाम दे रहा है, एग्जाम देने की स्थिति में आ गए हैं। अब बताइए कि हिंदुस्तान में ऐसा कहाँ हो रहा है? कभी ऐसा देखा है कि किसी भी भारत में ऐसा सुना है आपने कि बाप बेटा पुतोह सब एक साथ एग्जाम दे रहा है, लोग ये एग्जाम की तैयारी कर रहा है लोग? नई नियमावली 2023 आने के बाद स्टेट 19 के अभ्यर्थी खासा परेशान है। परेशानी की वजह यह है कि नियोजित शिक्षक अगर परीक्षा में फेल भी होते हैं तो वो शिक्षक बने रहेंगे, लेकिन स्टेट 19 के अभ्यर्थी अगर फेल कर जाते हैं तो फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। और इन सारे मुद्दे पर लगातार जो बीजेपी के एमएलसी है जीवन कुमार, उन्होंने सवाल कई बार उन लोगों के साथ खड़े रहे, आंदोलन में भी खड़े रहे। लेकिन जो अभ्यर्थी है परेशान है कि आखिरकार हम लोग करें तो करें क्या, परीक्षा की तैयारी करें या फिर हम लोग आंदोलन करें, कैसे? देखिए, हमारा अपना स्पष्ट सोच है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला नियुक्ति घोटाला जो है बिहार में हुआ है। आप समझिए कैसे। ये अपॉइंटमेंट घोटाला जो है, आपने जब रिजल्ट जारी किया, स्टेट वालों का हम एक एग्जांपल देते हैं, तो आपने रिजल्ट जारी किया वेटिंग फॉर पोस्टिंग के हिसाब से। आप जितना वैकेंसी था उसके हिसाब से आपने उनका रिजल्ट जारी किया। और अब जब रिजल्ट जारी होने के बाद उनकी पोस्टिंग की बात आ रही है कि भाई आपको सब्जेक्ट वाइज आपकी पोस्टिंग की जाएगी, तब पदाधिकारी कहते हैं कि आपको फिर से एग्ज़ाम देना है। ये कहाँ का न्याय है? तो कहने का मतलब है कि आप जो कहते हैं उसका कोई मतलब है कि नहीं है। आप अभी एग्ज़ाम देने की बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम आप दीजिए, और फिर से एग्ज़ाम देने के बाद आपके मन में हो जाए कि नहीं भाई एक इसमें कुछ क्वेश्चन छूट गया था, अब फिर से कुछ नया क्वेश्चन और ऐड करके एक नया बीपीएससी का एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्योंकि इसमें बीपीएससी का क्वेश्चंस में कुछ कमी रह गई थी। तो आपके मन में जो आएगा वो कीजिएगा। कानून नाम का कोई चीज़ है कि नहीं बिहार में? तो आपके पता ही नहीं चल रहा है कि आपको जो है उनको जो है टीचर आप चाहते हैं कि बनाए कि नहीं बनाए, ये हमारे समझ से बाहर है। अब देखिए, नियोजित हमारे बीच जो नियोजित टीचर हैं, हमारे जो पुस्तकाल अध्यक्ष टीचर हैं, संगीत टीचर हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, आप पहले कहते रहे चुनाव के, हम वादा करते हैं कि हमारे चुनाव के बाद हम आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे। और जब राजकर्मी का दर्जा देने की बात आई तो फिर से नया एग्जाम की बात कर रहे हैं। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, 58 साल के शिक्षक को जिनका बेटा भी एग्जाम दे रहा है, जिनका पुतोह भी एग्जाम दे रहा है, एग्जाम देने की स्थिति में आ गए हैं। अब बताइए कि हिंदुस्तान में ऐसा कहाँ हो रहा है? कभी ऐसा देखा है कि किसी भी भारत में ऐसा सुना है आपने कि बाप बेटा पुतोह सब एक साथ एग्जाम दे रहा है, लोग ये एग्जाम की तैयारी कर रहा है लोग? ऐसी स्थिति आपने ला दिया है यहाँ पर। अब एग्जाम के बाद उनका रिजल्ट लाइएगा 60 बरस बाद, तब तक वो रिटायर हो चुके होंगे। तो 58 साल, 60, 59 साल, 55 साल की उम्र में आप कह रहे हैं कि आप एग्ज़ाम दीजिए, ये क्या मतलब है? 17 साल का एक्सपीरियंस है भाई साहब, 15 साल का एक्सपीरियंस है, 16 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, और आप ही कहते हैं, आप ही जाके सारे पेपर में छपवाते हैं कि हमारा बिहार का रिजल्ट अच्छा हो रहा है। तो कैसे रिजल्ट अच्छा हो रहा है? कहने का मतलब ये है कि आप जो नियोजित शिक्षक को बोल रहे हैं कि बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम दीजिए, तो क्या नई बात पढ़ाएंगे? वो जो पुराना चीज़ पढ़ा रहे हैं वही ना पढ़ाएंगे वो? तो ये गलत उनका नीति है, हम इसका विरोध करते हैं। अभी देख रहे होंगे लगातार इसका जो है धरना प्रदर्शन विरोध हो रहा है और सिलसिलेवार ढंग से हो रहा है। हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं और हम उनके संघर्षों के साथ हैं। हमने पहले भी कहा है कि जो शिक्षकों के लिए संघर्ष होगा, जो उनके न्याय के लिए संघर्ष होगा, जो उनके हित के लिए संघर्ष होगा और समाज के हित के लिए होगा, मैं उसके साथ रहूँगा। जैसे ये अब देखिए कि नियोजित शिक्षक तो नहीं भी परीक्षा देंगे तो वो शिक्षक बने रहेंगे, लेकिन अभ्यर्थी जो 4 साल से आंदोलन किए हैं, अब 4 साल पहले भी उन लोग का परीक्षा ले लेना था। अगर इन लोगों को परीक्षा लेना है, उन लोग का आक्रोश बस यही है कि 4 साल हम लोग का बर्बाद क्यों किया। अब ये कह रहे हैं कि हम आंदोलन करें या फिर क्या, क्योंकि 4 साल तक तो आंदोलन किए, लेकिन अचानक जब से नई नियमावली आई है तो ये कह रहे हैं कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार में जो है नए नए जो हर दिन अपना विज्ञापन ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इसको क्या समझा जाए? एक बात समझ लीजिए आप पहले, आप गलत चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए चाहे बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ाइए चाहे जैसे बढ़ाइए, गलत चीज़ का रिजल्ट गलत ही होता है। आप जो है स्टेट, हमने पहले भी कहा कि स्टेट वालों का जो है आपने रिजल्ट जारी करने की बात की, जारी हुआ भी, आपने वेटिंग फॉर पोस्टिंग का रिजल्ट जारी किया, उसके रिजल्ट के पीछे लिखा हुआ, पढ़ लीजिए उसमें पीछे क्या लिखा हुआ था। उसमें पीछे स्पष्ट लिखा हुआ कि वैकेंसी के हिसाब से हमने रिजल्ट जारी किया है। मतलब कि आपको उसके बाद उनको नौकरी देना है, और जब नौकरी देने की बात आ रही है तो फिर से आप कह रहे हैं कि एक एग्ज़ाम लेंगे। ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और उनको बिल्कुल आंदोलन करना चाहिए और उनके आंदोलन में हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि आंदोलन करना चाहिए, तो क्या वो परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे, वो आंदोलन करेंगे? देखिए, एक विद्यार्थी जो है जीवन भर पढ़ाई करता है, समझ लीजिए।
एक विद्यार्थी जो है हमेशा जो है पढ़ने के मोड में रहता है, और हम तो ये समझते हैं कि ये पढ़ाई तो एक मतलब सिलसिलेवार ढंग से पढ़ने वाला चीज़ जो है कभी भी हम समझते हैं कि जीवन में किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए हमारा अपना मन है कि हमारी अपनी जो विचार है, कभी भी इस चीज़ पे नेगेटिव विचार नहीं करना चाहिए कि भाई कि हम पढ़ाई छोड़ दें। पढ़ाई अब वो तो निरंतर चलने वाली चीज़ है, हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने की बात होती है, हर वक्त कुछ ना कुछ जानने की बात। माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए इस बात पर। माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि वो बोल रहे थे हर जगह चल के कि भाई हमारे जो शिक्षक हैं अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो किस ग्राउंड पे मतलब इस बात को बोल रहे थे। उनको इस बात का जवाब देना चाहिए, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षक से पढ़वा रहे थे कि हम वैसे शिक्षक से पढ़वा रहे थे इतने दिनों से, इतने लंबे समय से, जो हम उस लायक नहीं थे। उनको जवाब देना चाहिए। ये गलत बयानी करने वालों का रिजल्ट जो है गलत होता है। आप जान लीजिए, आने वाला समय में जनता सब कुछ देख रही है, शिक्षक सब कुछ देख रही है। आप जान लीजिए, उन्होंने जो वादा किया था नौकरी देने का, राजकर्मी का दर्जा देने का, और जो वादा खिलाफी कर रहे हैं, तो वादा खिलाफी का जवाब जनता बखूबी देगी उनको। बच्चे जो अभ्यर्थी हैं वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं, और ऐसे में अब वो लोग कोर्ट का रुख किए हैं, तो ये जाना कितना न्याय संगत है? देखिए, किसी भी तरह से किसी को फ्रस्ट्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप जान लीजिए कि उसका रिजल्ट जो होगा, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का डायरेक्शन चल रहा है, महागठबंधन के सरकार के जो लोग डायरेक्शन दे रहे हैं, वो गलत डायरेक्शन पे सिस्टम को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपके मंत्री, जब आपके पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि आपकी नौकरी पक्की हो गई, रिजल्ट इतना मिल गया है और इस रिजल्ट के हिसाब से इतनी नौकरी पक्की है, तो आपको नौकरी देनी चाहिए। आपने क्यों मोटे मोटे अक्षरों में छपवाया, पेपर में बड़े बड़े पन्नों में छपवाया? छपवाने में उस वक्त अच्छा लग रहा था। आपके जो पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस वक्त आपको अच्छा लग रहा था। आज आपको खराब लग रहा है। ये नौटंकी है, ये नौटंकी नहीं चलेगा। आप जान लीजिए, ये फ्रस्ट्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका रिजल्ट आने वाले समय में देखिएगा सही होगा, और जो न्याय संगत होना चाहिए, न्याय संगत सरकार को करना पड़ेगा काम, और नहीं तो उनको झुकना पड़ेगा। आप जान लीजिए, और नहीं तो उसके लिए हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। उसके साथ साथ क्या लग रहा है, सरकार संशोधन करेगी इन आने वाले? सरकार को संशोधन करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा। सरकार ने देखा, आपने देखा कि सरकार कही कि नियोजित शिक्षक जो है जो बीपीएससी में एग्जाम देंगे तो उनके लिए निगेटिव मार्किंग खत्म किया जाता है। तो एक स्टेप सरकार जो है बैकफुट पे आई है। हम उसको बैकफुट नहीं कहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि सरकार का एक धीरे धीरे सोच जो है ठीक हो रहा है और होना चाहिए। और यदि सरकार की सोच ठीक नहीं हुई तो आप जान लीजिए कि वादा खिलाफी करने वाले लोग को जवाब देना जनता जानती है, शिक्षक जानते हैं। ये सब पढ़े लिखे शिक्षक हैं, अनपढ़ शिक्षक नहीं हैं। और सब कोई पीएचडी होल्डर हैं, कोई एमएड किए हुए हैं, कोई बीएड किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 9वां पास शिक्षक हैं यहाँ पर। समझ लीजिए बात को। तो सब जवाब देंगे समय पर, आप जान लीजिए, समय का इंतजार कीजिए। तो आपने देखा कि किस तरह से जो स्टेट 19 का अभ्यर्थी परेशान है, हताश है, जो कोर्ट की ओर रुख कर गए, उन सभी के लिए एक मैसेज है। और हमेशा से सवाल उन लोगों के साथ खड़े रहे हैं बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार, जिन्होंने कहा कि उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर परिस्थिति में हम लोग उनके साथ हैं, और सरकार को इन सारे मसले पर यानी कि नई नियमावली को वापस लेना ही होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे के साथ पटना से रिपोर्ट।